बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा मुबारक है और आज का दिन मुस्लिम लीग नून और नवाज़ के लिए कुछ अरसे से अच्छा साबित नहीं हो रहा। जुम्मा उनके लिए हमेशा मसाइल लेकर आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा आ चुका है और वो मुकदमा ये है कि इलेक्शन एक ही दिन होने हैं या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जिनके बारे में हुकूमत बदगुमानी का शिकार थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमका दिया है, डरा लिया है, उनकी फैमिलीज़ के रिकॉर्ड निकलवा लिए हैं, इसलिए अब वो हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिल भी सके हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़े डीप किस्म के इंसान होते हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुजरम को मुकम्मल मौका देती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये अपनी बेगुनाही साबित कर दे। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब वो एक्ट करते हैं और फिर वो अपना फ़ैसला सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दो मुकदमात हैं। एक तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन, उसके लिए हुक्म दे दिया गया है कि 14 मई को इलेक्शन होगा और ये फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कोई तब्दील नहीं कर सकता सवाए सुप्रीम कोर्ट के, और वो भी तब तक जब कोई सॉलिड रीज़न हो। कल हमने देखा कि एंटी करप्शन के अफसरान जो फ़िरौन बने हुए थे उस दिन, जो चौधरी परवेज़ लाई के घर के दरवाजे को तोड़ रहे थे, ख़वातीन को रुस्वा किया गया था उस दिन और गिरफ़्तार किया गया था। इवन बच्चों को भी माफ़ नहीं किया गया था, मुलाजमीन को मारा पीटा गया, जुल्म किया गया उन पर। कल उन्होंने माफ़ी मांगी अदालत में आकर, मीडिया के सामने खड़े होकर। अभी तो सिर्फ अदालत से नोटिस ही जारी हुआ था कि सब ने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। यही कुछ उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, जिसकी वजह से आज ये इक़्तिदार में हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इन लोगों ने खुद मचा दिया, असेंबली में, असेंबली से बाहर, और वो हम सब के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया हुकूमत को और अपोजिशन को कि वो आपस में बैठकर कोई फ़ैसला करे और किसी नतीजे पर पहुँचे। तमाम सियासी जमातों के वकला और इत्तेहादी और जो लीडर थे वो वहाँ मौजूद थे। 27 अप्रैल को ये मौका दिया गया, 28 गुजरी, 29 गुजरी, इवन जब 6 दिन गुजर गए वो मुज़ाकरात भी हो गए और ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, रद्द कर दिए गए। हुआ यूँ कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं थे उन्हें, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, तो खान साहब ने क्यों अपनी हुकूमत ख़त्म की? उसके अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। अब हुकूमत ये भी कहती है 90 दिन तो गुजर गए, अब दिन तो ऊपर हो चुके हैं, तो जिनकी वजह से ये दिन ऊपर हुए उनको ये सज़ा भी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ शहीद अरशद शरीफ के ऊपर बातचीत अभी चल रही है। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आए हुए थे जो कि उनके ऊपर मजाक बनाते थे। इवन उनकी शहादत के ऊपर भी मजाक बनाया गया था। जब वो पाकिस्तान से बाहर गए तो उन पे ताने कसे गए और वो आकर शरीके गम बने हुए हैं। लेकिन ये शरीके गम होने के लिए नहीं आते, और बताइए अपनी गंदी सियासत खेलने के लिए आते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर भी कुछ वाक़यात हुए थे ऐसे, मगर उन्होंने ऐसा कहा था कि इन केसेस की तहकीकात करवाई जाएंगी, मगर इस हुकूमत ने तो हद ही कर दी जुल्म की और बेशर्मी की, तमाम हदें पार कर दी। दूसरी जानब मुराद सईद के गिरफ्तार होने पर जिस तरह पूरे मुल्क में कहराम मचा हुआ है, नवाज शरीफ भी कई दफ़ा गिरफ्तार हुए, जरदारी साहब भी कई दफ़ा गिरफ्तार हुए, मगर कभी किसी के लिए इतने लोग नहीं निकले। आवाम का समंदर जो मुराद सईद के लिए निकला, ऐसा कभी पहले देखने को नहीं मिला। मुराद सईद एक आम इंसान है, वो कोई बहुत बड़े अमीर तरीन आदमी नहीं है, ना ही कोई उनका सियासी बैकग्राउंड है। अलबत्ता वो लोगों के दिल में गर्ज कर चुके हैं और लोग उनको अपना लीडर मानते हैं, इसलिए तो लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अभी उनकी गिरफ्तारी का हुक्म ही आया था कि लोगों का जो समंदर है वो बाहर निकल के आ गया, और वो अपने लीडर को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अगर मुराद सईद को गिरफ्तार किया गया तो इससे खौफ पैदा नहीं होगा बल्कि नफरत पैदा हो जाएगी। जो अमीनपुर गंडा है वो भी रहा होने के बाद सीधा गए हैं जमान पार्क, तो क्या फ़ायदा हुआ उनको डराने धमकाने का? वो तो अभी भी अपने कप्तान के साथ हैं, उनका साथ देने में पीछे नहीं हट रहे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पहुंच गए बरतानिया और उनका हुआ बड़ा पुरजोश इस्तकबाल।
इंडियन वज़ीर आज़म नहीं गए, मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए, एर्दोगान नहीं गए, मोदी नहीं गया, नेपाल के वज़ीर आज़म नहीं गए, लेकिन ईरान को बुलाया नहीं गया, लेकिन शहबाज शरीफ का जाना ज़रूरी था। वो वहाँ पहुँच गए बेइज्जत होने के लिए। उनका वहाँ हाज़िरी लगवाना ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी की सालगिरह हो, कोई पैदा हो या कोई फोत हो जाए या किसी की ताजपोशी हो। वहाँ पे उनका इस्तकबाल एक पाकिस्तानी अफसर ने किया और दूसरी जानब दूसरी तरफ उनको रिसीव करने फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं आया, बल्कि उसने भी आगे आपने एक नुमाइंदा को भेज दिया जो कि शायद उस दिन फारिग था, तो उसने सोचा कि ये फारिग है, चलो जाओ तुम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल कर लो। अब रोज़ रोज़ जाओगे तो ऐसे ही बेइज्जती होगी। भी सोचते होंगे कि ये रोज़ रोज़ आ जाते हैं, अब क्या इस्तकबाल करें इनका, अब पूरा ख़ानदान तो पहले ही वहाँ बैठा है। हमें याद है कि जब इमरान खान साहब वहाँ गए थे तो उनके वज़ीर आज़म खुद उनकी सेल्फियाँ ले रहे थे। अब बिलावल भुट्टो बैठे हैं इंडिया में, वो वहाँ पे बेइज्जत हो रहे हैं, और शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म साहब पहुँच गए हैं बरतानिया में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। अब तक के लिए इतना ही।